हेलो बॉयस, चलो कैसे हो आप लोग? गुड। वेल, चलो आज हम लोग क्लास 7 का जो मैथ का बुक है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 5, 6 एंड 7 उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन है सब इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आज हम लोग 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 10.1 है और निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत करना है, मतलब अलग अलग करना है, छांटना है, दिखाना है कौन सा एक पद का है, कौन सा दो पद का है, कौन सा तीन पद का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों आप ध्यान से रखो। सबसे पहले तो ये जान लो कि कोई भी व्यंजक है तो उसके पद का फैसला जो है उसका जो सिंबल होता है, माइनस और प्लस का जो सिंबल होता है वो करता है, ठीक है ना। तो वहीं से पता चलता है कि वह एक पद का है या दो पद का है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे आपका एक नंबर में 4y है तो इसके पहले कोई सिंबल नहीं है तो इसके पहले ही प्लस है, तो इसका ये सिंबल जो है प्लस है 4y का। और ये माइनस का जो सिंबल है वो इसका -7z का है। तो इसमें कितने पद है? एक पद ये है और एक पद ये है, तो इसको हम लोग द्विपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। यही आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं? दो पद। तो इसमें दो पद है तो आपको सिर्फ लिख देना है दो पद और कुछ नहीं करना है। क्लियर? उसी तरह से इसका क्वेश्चन 2 नंबर भी है। 2 नंबर में लिखा है वाई स्क्वायर, तो इसमें कितने पद हैं? तो एक पद है, तो आप लिखेंगे एक पद या एक पदी, जो भी क्वेश्चन है। फिर 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में लिखा हुआ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। देखिए x एक अलग पद है और y एक अलग पद है और एक्स वाई एक अलग पद है, तो इसको हम लोग त्रिपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिपद। उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन है 100। इसमें और कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बस इसमें बस एक नंबर है तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये आपका एक ही पद है इसमें, तो इसमें सिर्फ 100 है, तो इसमें पद आपका एक ही पद सो कहा जाएगा, एक पद ही। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में लिखा हुआ है AB माइनस A माइनस B। तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, एक अलग पद है, तो इसमें टोटल आपका त्रिपद है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में 5 माइनस 3t दिख रहा है। एक तो एक पद है, एक पद इव है, मैंने यहाँ से देखा यहाँ तक है। दो पद है तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपद। तो ये हमारा, ठीक है। उसके बाद कहिएगा तो हम यहाँ बना देते हैं, जगह है। 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा हुआ है आपका 4p² माइनस 4p²। ये दोनों जो है पद, ये p² है इसमें, यहाँ पे p है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं? तो इसमें दो पद है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे द्विपद। और ये फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7mn। इसमें मात्र एक पद है, इसको हम लोग एक पद ही लिखेंगे, एक पदी। फिर आइए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में है z² माइनस 3z और +8। तो इसमें आपका ये z² है, ये z है सिर्फ, तो दोनों अलग अलग है। तो एक पद ये हुआ, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, तो ये त्रिपद हुआ आपका। इसमें 3 पद हुआ, ठीक है। तो 3 पद को हम लोग त्रिपद कहेंगे। फिर उसके बाद 10 नंबर। 10 नंबर में a² प्लस b² है। उसी तरह से इसमें तो ये दो पद हुआ, तो इसको हम लोग द्विपद लिखेंगे। फिर 11 नंबर। z² प्लस z, दो पद है तो इसको भी दो पद लिखेंगे, द्विपद। और ये 12 नंबर।
12 में लिखा 1 प्लस x ये त्रिपद है आपका, 3 पद है इसलिए त्रिपद। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें बस पद को आपको पहचानना था, किसमें 1 पद है, किसमें 2 पद है और किसमें 3 पद है, वही आपको इंडिकेट करके लिख देने और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसको आप लोग नोट करो। फिर अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से पढ़िए इसको। लिखा हुआ बताइए कि दिए हुए पदों में पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 6 नंबर बोर्ड पर भी। बताइए कि दिए हुए पद, जो भी आपको पद दिया हुआ है, जो भी आपका व्यंजक दिया हुआ है, उसके जो युग्म है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उसके साथ जो नंबर है, पद है, तो वो सब समान है। समान मतलब इक्वल है कि अलग अलग असमान है, बस यही बताना है आपको। तो समान करने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर में आपको दिया हुआ है 1,100। ठीक है, तो ये भी अंक है और ये भी अंक है, नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये समान पद है। क्या है? ये समान पद है। उसी तरह से 2 नंबर में आप आइए। 2 नंबर में लिखा हुआ -7x, 5/2yx। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए नंबर आपका कोई भी हो सकता है, -7 है या प्लस है या 7/4 है या 7/5 है, उससे कोई बहस नहीं है। आपका जो ABCD का जो पद है वो समान अगर हो तो आप लिखिएगा ये समान पद है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये समान पद हुआ। ठीक है, उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए -29x, -29y है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपका -29 है, यहाँ भी उससे कोई बहस नहीं। आपका ABCD का जो लेटर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये दोनों अलग अलग चाहे जो भी समान हो, लेकिन ये जो कैपिटल उसका जो ABCD का अक्षर हो वो अलग अलग हो, तो उसको लिखेंगे असमान। क्या लिखेंगे? असमान पद है, असमान पद है। ठीक है, उसी तरह से आप आइए 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14xy, 42yx। ठीक है, तो देखिए 14 है, यहाँ पे 42 है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, तो y है तो ये दोनों जो है x है, चाहे इधर हो चाहे उधर, उससे कोई बहस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समान पद है। क्या है? आपका कहीं भी लिखा हो समान पद। ठीक है ना, x y होना चाहिए, जो यहाँ पे पहले नंबर पे हो और दूसरे वाले में भी वही चीज़ आपका ABCD का जो हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे समान। ठीक है, उसी तरह से आप आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है 4m² p, 4mp²। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज होइएगा कि सर दोनों तो एक ही जैसा है, एक जगह m²p है, एक जगह mp² है, यहाँ p² नहीं है, तो सर ये समान है कि नहीं समान है। आप लोग किताब में आंसर देखने लिखेंगे कि यह असमान कैसे हो गया। किताब में असमान, ये वाला आपका असमान पद है। तो असमान पद कैसे है पहले पहचानिए। तो असमान पद है, नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा यहाँ m, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, लेकिन ये m का पावर 2 है, यहाँ पे m का पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है ना, तो ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। वहीं देखिए यहाँ p का पावर 1 है, यहाँ p का पावर 2 है। जैसे कोई चीज़ का पावर, कोई भी अगर कैपिटल लेटर अगर अंग्रेजी का होता है उसके ऊपर कोई पावर नहीं रहता, तो 1 फिक्स रहता है, 1 रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों समान नहीं है, इसलिए आप इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ m² तो यहाँ भी m² होना चाहिए, तब जाकर फिर समान होगा। और यहाँ p है तो यहाँ p ही होना चाहिए, p², चूँकि
तो दोनों असमान है, तो इसको हम लिखेंगे असमान पद। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसलिए उसको भी बताते चले। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में है 12x जेड 12x² और z²। ठीक है, अब देखिए 12 है, नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। यहाँ एक से यहाँ x² है तो ऑटोमेटिक ये अलग हो गया, क्योंकि x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो ऑटोमेटिक ये असमान पद है। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर कंप्लीट है। पहली बार अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे आप लोग को। और अच्छा लगे वीडियो को तो आप लोग उसको देखिए, वॉच कीजिए, पढ़िए, लिखिए। ठीक है, और कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स पे कमेंट्स कीजिए, आप लोग को सुझाव को अमल किया जाएगा। चलिए 6 नंबर नोट कीजिए, उसके बाद 7 नंबर देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए। हेलो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में समान पदों को छांटना है। यहाँ बहुत सारे पद दिए हुए, ठीक है ना, और बहुत सारे पदों में जो सेम पद है उसको आप एक समूह बनाना है, एक अलग अलग समूह बनाना है। ठीक है ना, उसका माने कहने का मतलब है कि जैसे किसी एक समूह, जैसे किसी एक जाति का एक समूह बनाइए, फिर दूसरी जाति का एक समूह बनाइए, तीसरी जाति का एक समूह बनाइए। इस तरह से आप लोग देखे भी होंगे गांव टोला मोहल्ला में। ठीक है ना, एक जाति के लोग एक जगह रहते हैं, दूसरी जाति के लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, एक जगह समूह बना हुआ रहता है। उसी तरह का इसमें आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक समूह बनाते हैं कि -xy²। ठीक है ना, इसका समूह बनाते हैं। तो हमको सिर्फ xy² को चेक करना है, तो xy² इसमें नहीं है। ठीक है, ये xy², तो यहाँ पे वो xy² यहाँ पे है, इसमें नहीं, चूँकि y² इसमें नहीं है तो इसको मत लीजिएगा, यहाँ पे आपका है। देखो ना xy² आया ना, तो इसको आप ले लीजिए 2xy², और जिसको जिसको ले रहे हैं उसको नीचे एक लाइनिंग टान दीजिए कि हमने इसको ले लिया। फिर आप देखिए कहीं xy² है, नहीं है, तो ये एक समूह बन गया आपका। ठीक है, अब दूसरा पद है आपका -4yx²। अब yx² का पद देखिए कहाँ पे है, तो yx² का पद यहाँ पे है। देखिए ध्यान से, y इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 20x² ठीक है, यहाँ x² इसमें है तो इसमें भी है, y है तो y भी है। ठीक है ना, तो उसको मैंने लिख लिया, और कहीं है तो नहीं है, बस ये भी आपका हो गया। तो ये इसका अब आया हम लोग का पर x² का पद देखने के लिए, तो 8x² लिख लीजिए। तो x² का पद देखिए कहीं है क्या, सिर्फ x², तो यहाँ पे है, तो इसको लिखिएगा -11x²। और कहीं x² का पद है, यहाँ पे है। ठीक है, तो लिखेंगे आप -6x²। और कहीं है तो नहीं है, ख़त्म। तो इसका भी काम कर लिया हम लोग। ठीक है ना, ये तीनों पद का हम लोग। अब आइए y के घर, तो इसका घर बनाएंगे 7y। तो सिर्फ अब y देखना है हमको, तो y वाला घर कहीं है क्या, सिर्फ y, तो यहाँ पे है, एक y लिख लीजिए। अब y का भी घर हो गया, तो अब x² तो हो गया, तो अब x का घर देखेंगे, तो -100x। x का घर कहीं है क्या, देखे तो यहाँ पे है, तो (3x), इसका समूह ये हुआ। अब आइए xy चाहे yx, बात दोनों एक ही है, 11yx। तो आप xy भी देख सकते हैं या yx भी देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे xy, तो (2xy), सबका अपना अपना जोड़ीदार मिल गया। ठीक है ना, टोटल आपका नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल मैंने एक समूह बना दिया, सबका अपना अपना
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो 2 नंबर भी इसी तरीका का बनाना है, बना सकते हैं आप लोग। चलो नहीं अगर बना सकते तो मैं उसको भी हल कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो आप लोग पहले। अब 7 का बी नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है, जैसे ये नंबर जिससे क्वेश्चन था उसी तरह से आपको छांट लेना। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो आप फिर देखते हैं हम लोग। 7 का बी नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा बोर्ड पर, देखिए सेम पद आपको पहचानना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप पी क्यू वाला पद ले रहे हो तो इसको देखो पहले, यहाँ आपका 10 पी क्यू। तो अब देखिए यहाँ पे पी क्यू का घर कहीं है तो यहाँ पे है आपका पी क्यू, या तो क्यू पी लिखिए चाहे पी क्यू, बात एक ही है। तो इसको लिख लीजिए आप पहले -7 क्यू पी। अब कहीं है, लाइन से देखते रहिए, यहाँ पे है ,78 क्यू पी, और कहीं है तो और कहीं नहीं है, तो एक समूह बना आपका। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे पी का घर लेते हैं। ठीक है ना, तो 7 पी, सब लाइन से लेते रहिए। तो पी कहीं है तो ये क्यू है, छोड़ी सुन लीजिए। तो पी आपको देखना है सिर्फ, तो पी यहाँ भी कहीं नहीं है, पी यहाँ भी नहीं है, पी यहाँ पे है। तो इसको 2405 पी, और कहीं पी है देखिए तो नहीं है, पी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए फिर इसी में, इसका घर बंद हो गया। अब मेरा 8Q लिखेंगे, उसका घर बनाएंगे 8Q का, मतलब Q का घर आपको बनाना है। तो Q का घर देखिए, Q का घर सिर्फ देखना है, यहाँ पे मेरा Q का घर है। ठीक है, लिखेंगे -100 Q, और कहीं है देखिए सिर्फ Q, नहीं है, बस ये भी बंद कीजिए। अब आइए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर ये तो हम लोग ले चुके हैं। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे है आपको। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। अरे पी स्क्वायर लिखो या क्यू स्क्वायर लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकता है। अब कहीं नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो उसको फिर आप बंद करो। अब सिर्फ आपका नंबर है ओनली फॉर 23, सिर्फ नंबर देखिए कहीं है, तो ये तो हम लोग ले चुके। तो यहाँ नंबर यहाँ पे 41 है, उसको ले लीजिए आप, और कहीं कोई नंबर नहीं है, बंद कीजिए इसको। नंबर भी हो गया, तो मतलब ऊपर का सब हो गया। अब आइए फिर -5 पी स्क्वायर का घर। तो पी स्क्वायर का घर देखिए कहीं है क्या, तो एक तो हमने ले लिए पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, लिखिएगा ,701 पी स्क्वायर। इसका पी स्क्वायर का घर बन गया। अब आइए सिर्फ हमको पी का घर चाहिए, तो पी का घर तो हमको घर ले लीजिए पहले भी, यहाँ भी हो गया है। अब यहाँ पे 13 पी स्क्वायर क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू यहाँ पे है, उसको ले लीजिए क्यू पी स्क्वायर, और कहीं है तो और कहीं नहीं है, तो ये दोनों हम लोग का हो गया। टोटल हम लोग यहाँ पे जितना भी नंबर था, कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल नंबर था। हमने लिया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हम लोग टोटल नंबर ले चुके। सबका अलग अलग जो जिस जाति का जो समान पद था उसका हमने घर भी बना दिया। इसी तरह से तरीका से आपको घर बनाना है, उसको अलग अलग छांट करके। क्लियर, तो ये चैप्टर आपका 10 का एक ख़त्म हो चुका। टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब आप लोग आराम से बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए, और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नए वीडियो का आप लोग को मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, नोट कीजिए।